अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यार कैसे हो यार। मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया में जो भी काफ़ी वायरल चल रही है अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के मतलब कि वो एक डोनट शॉप पे जाते हैं और वो डोनट पसंद कर रहे होते हैं। तो वहाँ का जो वर्कर होता है वो पूछता है कि आप फ़ाइज़ ईसा तो नहीं, फ़ाइज़ ईसा हैं क्या। तो वाइफ़ के बताने पर उनको समझ आती है कि ये पूछ रहा है कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं फ़ाइज़ ईसा हूँ भाईजान, क्या फ़ाइज़ ईसा के डोनट नहीं मिलते। तो आगे से क्या कहता है, लानत हो आप। देन बीवी ट्रांसलेट करती हैं, ये कह रहा है कि लानत हो आप पे। तो देन वो कैमरा वगैरह साथ वीडियो बन रही होती है, आपने उम्मन देखी होगी, वो कैमरा बंद हो जाता है। भाई साहब बहुत लम्हा फिक्रिया। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा, कोई रिटायर नहीं है भाईजान। बहुत बड़ी पावर, बड़े बड़े फैसले करने वाले, बहुत बड़ी पावर। तो उन्होंने पावर को यूज़ भी किया है। उसके बाद रिपोर्ट में आ रहा है कि वो जो लड़का था वो अमूमन गायब हो चुका है भाईजान। फैमिली भी गायब हो चुकी है, कोई इतना पता नहीं है। कितनी पावर यूज़ करोगे भाई साहब। इसके अलावा आपको पास में देखो, आपके जो साबका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का बिहेव होता है एक शहरी की तरफ से। आई थिंक सो अफ़गानिस्तान का शहरी होता है। और बाकी जो आप देखते हो अपने पॉलिटिशियंस जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, जो भी कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो उनके ऊपर जूते तक फेंके जाते हैं। ऐसा होता है ना, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं देखो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा भाई साहब, सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। चीज़ गलत है, चीज़ गलत। आप जाके इस तरह किसी को बदतमीज़ी करो, किसी के साथ मिसबिहेव करो, मैं चीज़ एक्नॉलेज नहीं कर रहा। बात ये है, मगर बात है रुसवाई की। ये नौबत आती क्यों है। कुछ टाइम पहले भाई साहब मुझे ना एक बड़ी विश होती थी ना एक इन चीज़ों की। मैं जब इन लीडर्स को देखता था, इन्फ्लुएंसर को देखता था, एक बड़ा आइडियलाइज़ करता था। सम टाइम ख्वाहिश आती, या अल्लाह हम भी ऐसे होते, बड़ा प्रोटोकॉल, ये चीज़ें इंसान तो वो मांगता तो है। मगर ये कुछ इस तरह के वाक़यात आपकी ना आंखें खोल देते हैं भाई साहब। और फिर उसके बाद आपको ये अंदाज़ा, ये सबक मिलता है कि जो रैंक्स हैं, ये जो बड़े बड़े ओहदे हैं, ये दौलत, ये शोहरत, ये मतलब कि ठीक है मगर ये सब कुछ नहीं है। इतना बड़ा ओहदा दौलत लेने के बावजूद जाते हो छोटी सी शॉप में और एक आम शहरी आपको इस हद तक बेइज्जत कर दे, तो आपकी इज़्ज़त कहाँ गई। अल्हम्दुलिल्लाह यार, जैसा भी हूँ ठीक है, एक आम सा बंदा हूँ। इस तरह किसी ने मुंह के ऊपर आके ऐसा अल्फाज नहीं बोला, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो उनके साथ हो चुका है। क्या यार, उन्होंने ये अल्फाज सुनने के लिए इतनी बड़ी मेहनत की, इतना बड़ा ओहदा लिया, और ये टाइम वो वेट कर रहे थे मेरे साथ ऐसा हो। सेम जो आपको मैंने बाजवा साहब की बात की, अपने लीडर्स पॉलिटिशियंस की बात की, क्या वो इस टाइम के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि एक आम से बंदे के लिए, आम सा बंदा तो नहीं है, वो बंदा तो बड़ा ख़ास है, उनके लिए बड़ा आम सा बंदा है। आप एक शहरी से आप इस तरह के अल्फाज सुनो। बात यह है कि जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, वो तो पैसे लेते हैं, आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपकी इज़्ज़त वाह वाह करेंगे, यस करेंगे। मगर भाईजान जो आम शहरी है वो पैसे नहीं लेता कि आपको जाके भाई प्रोटोकॉल दे। बात समझ आ रही है। तो वो तो जो हकीकत देखेगा वो आपको बोलेगा। इसलिए बात ये है, सबक भी हमारे लिए है कि जो सिर्फ ओहदा है ये सिर्फ ज़मानत नहीं है। आपकी जो पहचान है, आपकी जो रैपो है, आपकी जो ग्रेस है, वो आपके काम के साथ है। वो चाहे ओहदा छोटा हो या बड़ा हो। आप बड़े ओहदे पर जाके भी बेइज्जत हो जाते हो। अगर आपका छोटा ओहदा है, कुछ भी ओहदा नहीं है, मगर आपने दानेदारी के साथ, एक इज़्ज़त के साथ, ग्रेसफुली के साथ, कोई आपने बेईमानी नहीं की, रिश्वत वगैरह नहीं ली, गलत फ़ैसले नहीं किए, तो आपकी इज़्ज़त की जाएगी। अल्लाह की तरफ से देखो, अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, ज़िल्लत भी वही ज़ात देती है। तो कोशिश करो कि यार इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए, ठीक है। हमें अपने काम के साथ मुखलिस होना चाहिए, इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए और बेईमानी से बचो ताकि अल्लाह इस बुरे वक्त से हमें बचाए। तो सोचा कि यार ये आपके साथ शेयर करते हैं। इंसान की पहचान उसके काम से है, उसके बड़े ओहदे से नहीं है। और दूसरा ये है कि जो इज़्ज़त है यार, वो तो आपको पता है कि कमानी पड़ती है, ख़रीदी नहीं जा सकती। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।